नमस्कार दोस्तों। तो जिस तरह से आज का जो घटनाक्रम है उस पे आज कुछ फोकस करने की कोशिश करूंगा। जिस तरह के जो हालात हैं इस समय कंट्री के अंदर, जिस तरह से बाबाओं पर बाबाओं का इस समय उत्पत्तियां होते जा रहा है। इस समय धीरेन्द्र शास्त्री के बाद एक और 15 साल का बाबा आ चुका है इस हमारे इंडिया के अंदर। तो बाबाओं का इस समय खेल जारी है। और उधर में जिस तरह से नौटंकी बाबा एक ठो मोदी नौटंकी बाबा का तो खेल देख ही रहे हैं बंगाल के अंदर। तो बहुत सारे बाबाएँ यहाँ पे उतर चुके हैं इस समय। और धीरेन्द्र शास्त्री का तो लगता है अब लोटिया डूबने वाला है। जिस तरह के बाबाओं का इस समय एंट्री हो रहा है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इंडिया इस तरह से बाबाओं के खेल में उलझा हुआ है। एक नौटंकी बाबा, एक 15 साल के बाबा, एक धीरेन्द्र शास्त्री बाबा, जिस तरह से झूठे प्रोपेगेंडे बाबाओं का इस समय अभी खेल जारी है। और उधर में जिस तरह से राजनीति घटनाक्रम, इधर आपके 7 सांसद, राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि इस समय देश के जो हालात हैं, जिसको डराओ धमकाओ और उसको अपने चुंगल में बनाओ, तो इस तरह का खेल इस समय बीजेपी तो करती ही आई है। और फिर से इस समय से राघव चड्ढा ने जिस तरह से 7 सांसदों के साथ बीजेपी में एंट्री मारी है, तो कहा जा सकता है कि थोड़ी-सी अगर कुछ उस पे रेड वगैरह का धमकी अगर मिल दिया जाता है, तो समझ सकते हैं कि इन सब नेताओं, लड़ने वाले नेता नहीं है, डरपोक गिद्दड़ गिद्दड़ जैसे डरपोक नेता इस समय समझ सकते हैं कि अपनी अस्मिता के साथ खेल जाते हैं कि क्या राजनीति करेंगे इन लोग, और राजनीति की बात करते हैं। तो देख सकते थे कि आपसे तो पहले इन्होंने दूरी बनाई। कोई भी संकट आया आप पे, इन्होंने भाग करके लंदन भाग गया। तो कहा जा सकता है कि और उसके बाद जिस तरह से अभी का खेल जिस तरह बीजेपी खेली, और एक कहा जा सकता है कि डरपोक और गीदड़ राघव चड्ढा ने जिस तरह से पार्टी को तोड़ा है, और 7 सांसदों के साथ समझ सकते हैं कि गीदड़ नेताओं के साथ बीजेपी में एंट्री मारी है। तो इस तरह के हालात हैं, और इस तरह के नेता हमारी बातें करते हैं और हमारी सुनने की बातें करते हैं। ये क्या सुनेंगे? ये सब डरपोक लीडर्स जो आजकल पैदा हुए हैं, इनको सिर्फ पैसा चाहिए, पावर चाहिए, लेकिन इसको जनता से मतलब नहीं है। ये थोड़े से अगर इसको डराओगे, तुरंत भाग कर खड़ा होकर पैरों में गिर जाएगा। ये लीडर नहीं, एक डरपोक गीदड़ है। और इसी को कहते हैं लीडर। थोड़े कहा जाता है इन लोगों को। लोगों को डरपोक कहा जाता है जिसका कोई बेस नहीं हो, जिसका कोई मतलब ही नहीं हो। वो क्या पार्टी में रह के करता, ऐसे भी आप इसको निकाल चुका था। और जिस तरह से इन्होंने अपनी चालबाज़ी दिखाई है, तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि एक डरपोक लीडर की पहचान सामने आई। और इसको लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा काम कर रहा था राघव चड्ढा। ये क्या अच्छा काम करता, जिसका खुद कोई अस्मिता नहीं है, खुद की इसके पहचान भी आपके में जाने के बाद बना। आप की लीडरशिप अरविंद केजरीवाल की वजह से इसका पहचान बना। क्या लीडर, क्या समझ सकते हैं अस्मिता के साथ जिए गए। ऐसे लीडर्स आप में रहे या ना रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप के नेतृत्व करने के लिए संजय सिंह जैसे लीडर होने चाहिए, जो कड़क आवाज़ में जिस तरह से संसद हो या संसद से बाहर हो, जिस तरह से वो बातें करते हैं, वैसा लीडर की ज़रूरत होती है। विपक्ष होता है सत्ता से सवाल करने के लिए, ना कि विपक्ष होता है सत्ता की गोद में बैठने वाले। तो इस तरह के लीडर्स से अगर आप छुटकारा पा रही है, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त काम हो रहा है आपके अंदर। इस तरह के लीडर्स आप में चाहिए ही नहीं। और जिस तरह के हालात है इस समय पूरे कंट्री में मोदी ने बनाया है, झाल मुढ़ी जिस तरह से खा कर के मजाक बनाया जा रहा है इस समय इलेक्शंस में, जिस तरह से अभी मोदी ने बंगाल के अंदर नौटंकी करना शुरू कर दिया है। और नौटंकी बाबा एक ठो आया है 15 साल का, धीरेन्द्र शास्त्री का। लगता है कि अब बाज़ार ख़त्म होने वाला है। तो ये हालात हैं हमारे देश का। और चारों तरफ से इस समय बेरोजगारी और तबाही का कंडीशन इस समय है कंट्री में। और ये सब चुनाव मोड में पहुंचा हुआ है बीजेपी।
तो हालात बहुत बदतर से बदतर हो चुके हैं कंट्री का। जिस तरह से बेरोजगारी का कंडीशन इस समय पूरी कंट्री में बन चुका है। इधर में बिहार में आप ले लो, बिहार के अंदर एक कह सकता है दागी मुख्यमंत्री को बनाया है इस समय, जिसपे कहा जा सकता है कि मर्डर का आरोप है। वैसे वैसे व्यक्ति को बिहार का सीएम बना दिया है। तो ये समझ सकते हैं कि किस तरह की राजनीति करती है बीजेपी और किस तरह की सोच है इसकी। इससे साफ जाहिर होती है कि देश के हित के लिए ये कभी नहीं सोचती, बस अपना रोटी सेकना चाहती है और देश से मतलब नहीं। मोदी हमारे देश में बिजनेस करने के लिए आया है, ना कि हमारे देश को बनाने के लिए आया है। मोदी यहाँ से बिजनेस करेगा और वापस इस देश को ख़राब करके कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। बोला था ना, झोला उठाकर चले जाएंगे जी। ये झोला उठाकर चला जाएगा, देश को बेच डालेगा। इसलिए आप लोग को सबक लेने की आवश्यकता है। और जो भी इस समय बीजेपी कर रही है हमारे देश के लिए, हित के लिए नहीं कर रही है। इसको ट्रंप ने आंख दिखाया, चारों तरफ से विदेश नीति भी इसका सही नहीं है, समझ सकते हैं। पूरी तरह से चारों तरफ से घिरता हुआ नज़र आ रहा है। इधर चाइना इसको कभी नहीं लगाता है, चाइना इसको कभी पसंद नहीं करता और रसिया के साथ गिड़ाते रहता है, रूस के साथ पुतिन के सामने गिड़ाता है, तब जाकर उसको कच्चा तेल का वहाँ से आपूर्ति करवाता है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने इसको लताड़ा है, लताड़ कर इसको ऊपर से जिस तरह से टैरिफ थोपा, तो ये चिल्लाते इधर से उधर कुछ बोल भी नहीं पाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ तो है जो डरा रहा है ट्रंप इसको, कुछ तो बात है जो डरा रहा है इसको, जो ओपनली मतलब जिस तरह से वोट चोरी करके सरकार बना रहा है कंट्री के अंदर, उसका भी डर है इसको। और कहीं ट्रंप इसको उजागर ना कर दे, इसकी वजह से ट्रंप के गोद में बैठते रहता है, ट्रंप इसको लताड़ते रहता है, तो पर भी कुछ नहीं बोलता है। तो इस तरह के जो हालात हैं आप देख सकते हैं कि मोदी हमारे देश के प्रति किस तरह के जो सोच रखता है और किस तरह के जो हालात पैदा करके रख दिया है। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप लोग, ताकि हमारा मोटिवेशन बने और आपके लिए जो ज़रूरी सूचनाएं हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।